ओके अभी चलिए नाउ इट इज वर्किंग ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन दीपक साहू ओके चलिए ठीक है। बरखा जी है, पवनदीप जी है, ईशू सर हैं। गुड इवनिंग ईशू सर। अमित सर नो ऑडियो नाउ, आई थिंक ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर फाइन। तो देखिए आज का जो सेशन है ना, टीओसी का ये सीरीज है, टीओसी एंड कंपाइलर, जहां हम कोशिश करेंगे कि आपका पहले तो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे। आज का जो टॉपिक है इट इज योर रेगुलर लैंग्वेज। जब रेगुलर लैंग्वेज की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर जो आप बात करते हो एनएफए डीएफए, सभी क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपका सीएफजी पर होगी, देन ट्यूरिंग मशीन, एंड देन वी विल गो फॉर द ईयर वाइज प्रैक्टिस सेशन, है ना। तो इसको आप सीक्वेंस में सॉल्व करते चलिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का सेशन। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यदि आपको लगता है कि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, दिस वी विल हैव डेली क्लासेस, है ना। डेली आपकी क्लासेस रहेगी एट 4 PM। तो बी रेगुलर इन दीज क्लासेस एट 4 PM. So let L1 and L2 be the languages over summation represented by regular expression. ठीक है, A plus B का clean closure. ठीक है, and another is what? Another is given A plus B का clean closure. So what we will say? L1 is a subset of L2. L2 is a subset of L1. L1 equal to L2 होगा या L1 intersection L2 phi होगा? क्या आंसर हो सकता है भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। मुझे लगता है वॉइस क्लियर है ना। यस, ऑप्शन सी हमेशा याद रखिए। देखिए यस, वी हैव ए क्लीन क्लोजर प्लस बी क्लीन क्लोजर यदि होल क्लीन क्लोजर लगा है, या आपसे लिखा है ए क्लीन क्लोजर प्लस बी का क्लीन क्लोजर, या फिर आपको बोला जा रहा है ए प्लस बी क्लीन क्लोजर होल क्लीन क्लोजर, या आपको बोला जा रहा है इट इज ओनली लाइक दैट, तो इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्लीन क्लोजर। सो बोथ लैंग्वेज विल बी इक्वल। ठीक है, इन सभी केसेस में, ये सभी केसेस में ये रेगुलर एक्सप्रेशन सिमिलर ग्रामर देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसको लिख लिए आप लोग अपने नोट्स में लिख ले, है ना। ए प्लस बी क्लीन क्लोजर इट इज इक्वल टू ए प्लस बी क्लीन क्लोजर, ए प्लस बी क्लीन क्लोजर होल क्लीन क्लोजर, दैट इज इक्वल टू ए क्लीन क्लोजर बी क्लीन क्लोजर, या ए क्लीन क्लोजर बी क्लीन क्लोजर एंड होल क्लीन क्लोजर, और ए क्लीन क्लोजर इंटू बी ए क्लीन क्लोजर, या फिर बी क्लीन क्लोजर इंटू ए बी क्लीन क्लोजर होल क्लीन क्लोजर। ठीक है, ये सभी रेगुलर एक्सप्रेशन किसी को भी कंपेयर करें इक्वल होगा। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन, देखिए सॉल्व करिएगा इसको। कंसीडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू ए प्लस बी क्लीन क्लोजर। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी का पॉजिटिव क्लोजर एंड टी इज इक्वल टू ए क्लीन क्लोजर बी। ठीक है, वेरी गुड। सो व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर क्या है? हाउ टू सॉल्व दिस? लैंग्वेज ऑफ आर, लैंग्वेज ऑफ आर क्या होगा? एटलीस्ट वन ए फॉलोड बाय any combination of A and B, है ना। at least one A is followed by any combination of A and B, यानी कि at least one A तो यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो। you can generate double A, you can generate AB, you can generate ABB and so on, है ना। लैंग्वेज ऑफ S क्या बन रही है? लैंग्वेज ऑफ एस बन रही है सिंगल ए इज फॉलो बाय, अच्छा यहाँ सिंगल ए इज फॉलोड बाय एटलीस्ट वन ए और एटलीस्ट वन बी, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए बी एंड ए तो आपका मिनिमम स्ट्रिंग है, ये आपका मिनिमम स्ट्रिंग है, ये आपका मिनिमल स्ट्रिंग है। इसके अलावा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव क्लोजर लगा हुआ है ना। तो पॉजिटिव क्लोजर ए, वैसे भी आपको पता है कि ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर दे रहे हो, यहाँ ए प्लस बी का पॉजिटिव क्लोजर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज द सबसेट ना। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं। ए के बाद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी इज अलाउड। ओके, नाउ लैंग्वेज ऑफ टी क्या बनेगी? एटलीस्ट वन ए देन एप्सिलॉन देन एटलीस्ट वन बी, मतलब ए भी आपका मिनिमम होगा। देयर कुड बी वन ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ ए, है ना, followed by any number of A followed by 1B, 1A followed by any number of A and
ending with B, starting with A, ending with B. Now देखो language of R and language of S. Here you can generate single A. So you can say ना language of S is a subset of language of R होगा, क्योंकि बाकी सारा combination तो R में generate हो रहा है जो हम S में generate कर रहे हैं. Similarly, here I cannot generate double A ना, यहाँ आप double A generate कर सकते हो, no, starting and ending with B है ना, but here you can generate any string that is starting with A or ending with B. तो आप क्या बोलेंगे, LT is a subset of language of T is a subset of language of S. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, it is option 2 है ना, option 2, that is language of T is a subset of language of R, that is the subset of language of R है ना, सॉरी S. चलिए इसको सॉल्व करिए. दिसंबर 2019, अगेन फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन, ग्रामर इज गिवन एंड ग्रामर आइडेंटिफाई करना है, लैंग्वेज इज गिवन. ये लैंग्वेज इज गिवन. भाई बाकी सभी भी कोशिश करिए आप लोग आंसर देने के लिए, बाकी सभी बिल्कुल कोशिश करिए. यू कैन गिव दिस आंसर, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी हैव लैंग्वेज a पावर n b पावर n माइनस 3, a power n b power minus 3, n is greater than equal to 3. How to solve this? What is the shortcut? ठीक है, तो शॉर्टकट ये है कि आप क्या करिए, इस ड्रॉ द मिनिमल स्ट्रिंग. ठीक है, मिनिमल स्ट्रिंग फाइंड आउट कर लीजिए. सो n शुड बी ग्रेटर देन 2, टेक द वैल्यू 3 है ना, n का वैल्यू क्या लेना है 3. नाउ इट विल बिकम a3 b3 minus 3, so it will become a, it will be 0. तो आप ऐसा लैंग्वेज, ऐसा ग्रामर देखिए जिसमें आप मिनिमल स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो. यहाँ मिनिमल स्ट्रिंग सिंगल ए है, एलिमिनेट दिस. यहाँ मिनिमल स्ट्रिंग लैम्डा है, एलिमिनेट दिस. यहाँ मिनिमल स्ट्रिंग सिंगल ए है, एलिमिनेट दिस. नाउ इन दिस ग्रामर, यस, ए को रिप्लेस यदि हम कर दे लैम्डा से तो आई कैन जनरेट ट्रिपल ए. आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी. क्या आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी. समझ में आया शॉर्टकट. नाउ सॉल्व दिस वन. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिली एंड व्हाट शुड बी द आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी सभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं. तो वी हैव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर L1 है, देन वी हैव वेरी गुड. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, रिकर्सिवली इनुमरेबल है, रिकर्सिव है. तो CFL इज अ सबसेट ऑफ CFS, सॉरी CS, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ठीक है, या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात हो रही है, दैट इज CSL. नाउ CSL इज अ सबसेट ऑफ रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इज अ सबसेट ऑफ रिकर्सिवली इनुमरेबल है ना, रिकर्सिवली इनुमरेबल. तो here आंसर क्या हो जाएगा, L1 is a subset of L2 and L2 is a subset of L4 and L4 is a subset of L3. Now next see this question. Define the homomorphism. Homomorphism it is a property of languages. ठीक है, ये आपकी property of languages है. यहाँ homomorphism कैसे define किया गया है, तो आपसे बोल रहे हैं h of x is x z y है, और h of w क्या है, h of w zx yy है. ठीक है, so what we can write about this expression, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो आंसर क्या होगा भाई, देखिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ x एंड w इन द रेगुलर एक्सप्रेशन. रेगुलर एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए.
तो R is given by ZXYY plus X is what? X ZY का clean closure, and here again you have W that will ZXYY and then again W ZXYY and whole clean closure. क्या ये ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका मैच कर जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर मैच करेगा। डन? एनी डाउट? होमोमॉर्फिज्म डायरेक्टली जो गिवन है वही फॉलो करना है। नाउ दिस इज योर ग्रामर, और इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा, यस, विच इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, इस ग्रामर के लिए कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी, ठीक है, इस ग्रामर के लिए कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी। तो यहाँ पर देखिए, एक्चुअली जब आप इसको बहुत केयरफुली एनालाइज करेंगे तो देयर आर द सम यूजलेस प्रोडक्शन, है ना, इस ग्रामर में कुछ यूजलेस प्रोडक्शंस हैं, है ना। कैसे यूजलेस है? लाइक एस इज स्टार्टिंग विद 0A एंड एस 0BB, ठीक है, एंड ए को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0A से एंड लैम्डा से टर्मिनेट कर सकते हैं। बट नाउ यू से बी के लिए, है ना, B can be 1B and 1C and C can be substituted with B. ये substitute किससे होगा? B से। तो here आप यदि आप देखें तो एक तरीके का ये रिकर्सिव प्रोडक्शन है ना, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, इसमें कोई भी टर्मिनल नहीं है ना, इसमें कोई भी टर्मिनल नहीं है। तो भाई ये दोनों प्रोडक्शन आपको यहाँ से एलिमिनेट कर देना है ना, जहाँ आपने पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, तो उसके अकॉर्डिंग हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या होंगे, रिपीट होंगे, तो हम इनको रिमूव करते हैं और जो प्रोडक्शन है वो भी रिमूव किया, तो ग्रामर क्या बचेगी? 0A, है ना, एंड देन A कैन बी रीरिटन एज 0 और लैम्डा। मतलब एक तो आप एप्सिलॉन, मिनिमल स्ट्रिंग आपकी क्या बनेगी? मिनिमल स्ट्रिंग यदि आप यहाँ पर लैम्डा रख देते हो तो यू विल गेट 0, है ना, ये 0 हो सकता है। अदर देन दिस व्हाट यू कैन पुट, आपने लिखा 0 फॉलोड बाय 00 एंड A। नाउ मतलब एटलीस्ट 1 0 विल बी देयर, ठीक है, एटलीस्ट 1 0 विल बी देयर, और फिर उसके बाद A आपका क्या होगा? A की जगह आप लैम्डा डाल दीजिए, है ना, 1 0 फॉलोड बाय एनी 0। सो दिस इज व्हाट योर ग्रामर। कौन सी ग्रामर बन रही है? ऑप्शन सी बन रहा है ना। देखो 1 तो खत्म ही हो जा रहा है, 1 तो प्रोडक्शन ही आप एलिमिनेट कर दे रहे हो, तो 1 तो कहीं आ ही नहीं सकता। तो अब आपके पास जो प्रोडक्शन बच रहा है दैट इज एनी नंबर ऑफ 0, है ना, एनी नंबर ऑफ 0 एंड डबल 2 0, है ना, क्योंकि आप इन जोड़ी को कैसे यूज करोगे? हमेशा पेयर में यूज करोगे। तो डबल 0 का क्लीन क्लोजर फॉलोड बाय सिंगल 0। तो इस सिंगल 0 आपका मिनिमल स्ट्रिंग जनरेट हो रहा था, और फिर देन देयर कुड बी एनी कॉम्बिनेशन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन सी। Above grammar generate the language which contain all the string containing only 0, ना, सिर्फ 0, 1 तो है ही नहीं, 1 तो है ही नहीं। चलिए इसको ट्राई करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर। आज हमारा फोकस ग्रामर पर है, रेगुलर ग्रामर पर है। आगे के सेशन में हम सॉल्व करेंगे CFG से रिलेटेड क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रामर, then we will solve the question of closure property, है ना, रेगुलरली। और उसके बाद फिर हमको सॉल्व करना है दिसंबर 2024 से लेकर के दिसंबर 2000 जून 2020 तक का पेपर भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रेगुलर रहिए, सॉल्व करिए, रिवीजन करिए, ठीक है, बी रेडी विद द सेशन। So what is the answer for this? Suppose S is given, X can be rewritten as X and Y. फिर X को बोल रहे हैं it can be YAY, और A हो सकता है, और Y क्या हो सकता है? डबल B and X. Try to generate the minimal string. क्या करना है? मिनिमल स्ट्रिंग क्या होगा? X का वैल्यू मिनिमल क्या हो सकता है? A हो सकता है। Y की जगह आप पुट करोगे BB, डबल B and X. Now again I will put A, है ना, अगेन X के लिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए A, so AB BX, ये हमारा मिनिमल स्ट्रिंग बना। Now go for the option. पहला ऑप्शन क्या है? String produced by the grammar can have consecutive 3A.
नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कंसेक्यूटिव 3a तो नहीं मिल रहा है, एलिमिनेटेड। एवरी स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रामर हैव अल्टरनेट ए बी, नो, यहाँ तो कंसेक्यूटिव बी मिल रहा है, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Every string produced by the grammar have at least 2a. Yes, I need, there will be at least 2a, है ना, क्योंकि आपने x से स्टार्ट कर रहे हो और x से एंड हो रहा है। जब y को टर्मिनेट कर रहे हो तो किससे एंड हो रहा है? x से एंड हो रहा है ना, x से एंड हो रहा है। ओके, एंड देखिए एवरी स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रामर हैव मल्टी, b विल बी इन मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पर जितने भी b आएंगे वो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, क्योंकि जब भी आप y को सब्स्टिट्यूट करोगे देयर विल बी डबल b। तो C एंड D, वेरी गुड पवन जी, C एंड D इज द आंसर। ठीक है, C एंड D आपका आंसर होगा। ओके, यहाँ मैंने मल्टीपल ग्रामर ये PDF में आपको शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पर। सभी के पास टेलीग्राम चैनल होगा मेरा, है ना, आप सभी के पास टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा, तो उस पर मैं आपको ये शेयर करूंगी। बाकी जो प्लस वाले स्टूडेंट है आपको अपने कोर्स में मिल जाएगा। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। टुडे वी विल सॉल्व यूजीसी नेट एज वेल एज गेट क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर गेट के क्वेश्चन भी अभी आपको सॉल्व करवाऊंगी। L1 is a regular language, L2 is context free language, L3 is recursive and L4 is recursively enumerable language। तो अब आप बताइए व्हाट विल बी द आंसर। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द क्लोजर प्रॉपर्टी। एक तरीके से L1 रेगुलर है ना, L1 रेगुलर है, यहाँ क्या दे रहे हैं L3 दैट इज रिकर्सिव, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज इज रिकर्सिव, और यूनियन किसके साथ कर रहे हो L4 that is your recursively enumerable, so it will give you recursively enumerable, option 2। now देखिए L2 is what context free language, L2 is context free language, context free language CFL का कॉम्प्लीमेंट may or may not be CFL, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं रिकर्सिव है, और फिर यूनियन किससे कर रहे हैं रिकर्सिव से, यूनियन विद रिकर्सिव विल गिव यू रिकर्सिव। ठीक है, रिकर्सिव ही देगा। एंड देन यू हैव L1 का क्लीन क्लोजर, L1 क्या है रेगुलर का क्लीन क्लोजर विल बी रेगुलर, एंड यूनियन किसके साथ, सॉरी इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है CFL के साथ, सो इट विल गिव यू CFL। याद रखिएगा रेगुलर का इंटरसेक्शन विद CFL with CSL with recursively enumerable will be any other language। intersection with CFL will be CFL, intersection with CSL will be CSL, with recursive it will be recursive। यदि मतलब रेगुलर सबसे छोटी ग्रामर है और उसके बाद किसी के साथ भी आप इसका क्या करो इंटरसेक्शन, यू विल गेट एनी अदर लैंग्वेज, आपको हमेशा दूसरी ही लैंग्वेज मिलेगी। चलिए सॉल्व दिस वन। How many states are there in minimum state automata equivalent to the regular expression? अब यहाँ पर भी एक ट्रिक है। यस वेरी गुड, यहाँ पर भी आपकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? यहाँ पर भी आपकी एक ट्रिक है, एंड ट्रिक इज दैट कि भाई मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा बोला है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं लगाया, यहाँ डिटर्मिनिस्टिक वर्ड यूज नहीं हो रहा है, तो क्या डिजाइन करेंगे DFA और NFA। क्या डिजाइन करना है भाई क्वेश्चन में, क्या डिजाइन करना है DFA डिजाइन करना है या फिर NFA डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है NFA और DFA। तो देखिए जब भी आपको मिनिमम बोला जा रहा है बट ये नहीं बोला जा रहा ना कि डिटर्मिनिस्टिक है, तो आप NFA डिजाइन करोगे। ठीक है, आप क्या डिजाइन करोगे, आप हमेशा NFA डिजाइन करोगे। सो ए क्लीन क्लोजर Q0 से मिनिमम स्ट्रिंग डिजाइन कर लीजिए। मिनिमम स्ट्रिंग एक तो आपकी क्या बनेगी B और A और BB, तो आई कैन रीड B एंड Q1 स्टेट पर आ जाऊंगी। There I can read A or B, so then I will be at final state Q2 and I can read any number of A, okay, any number of A। तो ये आपका क्या हो जाएगा NFA। No need to complete it, complete करने की जरूरत नहीं है, it is okay, done। Okay, so answer क्या हो जाएगा, how many state 1 2 3, how many state 3 states will be there।
आंसर हो जाएगा। नाउ सॉल्व दिस वन, सॉल्व दिस वन। Two finite automata machine are said to be equivalent if they have the same number of edges, have the same number of state, recognize the same set of token, have the same number of state and edges। क्या आंसर होगा? Two finite state machine are said to be equivalent if they have the same number of edges, have same number of state, recognize the same set of tokens and have the same number of states and edges। Yes, they can recognize, option C, they can recognize the same set of tokens। यदि सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, भले कैसे ही डिजाइन किया हो, तो आपका ऑटोमेटा क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। द फाइनाइट मशीन गिवन इन द फिगर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ वी हैव द फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन इन द फिगर। इसका ट्रिक मैंने आपको सिखाया है ना, इसका ट्रिक आपको सिखाया है कि भाई देखिए यहाँ पर ये इनिशियल स्टेट है आपकी, बिकॉज एरो बना है, तो यहाँ आपका जो नंबर ऑफ ए कितना होगा? इट विल बी इवन एंड नंबर ऑफ बी भी इवन होगा। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो सिंगल ए रीड करके आ रहे हो, मतलब दैट इज अ ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ ए ऑड हो जाएंगे, नंबर ऑफ बी, बी तो रीड करके आप इस स्टेट पर आए नहीं, तो नंबर ऑफ बी विल बी इवन। यहाँ क्या होगा? यू आर रीडिंग 1A 1B, किसी भी डायरेक्शन से आ जाओ, 1B 1A, so it will become this path है number of A is odd, number of B is also odd, है ना, ये O लिखा है ना कि 0 0। now we have finally this state, number of A कितने हो जाएंगे? here 1 सिंगल B एंड सिंगल डबल A, तो आप बोलेंगे इट इज नंबर ऑफ A, तो यहाँ पर क्या होंगे? इवन होंगे, number of A is even but number of B will be odd। okay, अब देखिए this is the final state, since it is the final state, तो आप क्या बोलोगे? any string of odd number of A and odd number of B will be accepted। आंसर बनेगा ऑप्शन डी, है ना, any string of odd number will be accepted। solve this one। A push down automata behave like a Turing machine when the number of auxiliary memory is 0 और 1, ठीक है, 1 और मोर, 2 और मोर। इट इज ऑलरेडी 1 मेमोरी तो होती ही है, ठीक है, 1 मेमोरी तो होता है, बट इफ वी विल हैव 2 और मोर मेमोरी इट विल बिहेव लाइक द ट्यूरिंग मशीन, इट विल बिहेव लाइक द ट्यूरिंग मशीन। नाउ देखिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, है ना, टू ऑब्टेन अ स्ट्रिंग ऑफ n टर्मिनल अ गिवन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन टू बी यूज्ड, है ना, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं, इट इज, ये फॉर्मूला ही याद रखिएगा, 2n-1 होता है। n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। स्ट्रिंग में जो टर्मिनल है वो आपके क्या हो जाते हैं? वैल्यू ऑफ n होगा, है ना। और यदि यही क्वेश्चन जीएनएफ के लिए पूछा जाए, यदि यही क्वेश्चन जीएनएफ के लिए पूछा जाए तो आंसर n होता है ना। ये फॉर्मूला जैसे याद कर लीजिए, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में एक स्ट्रिंग को जनरेट करना है ऑफ लेंथ n, तो कितने प्रोडक्शन होंगे? 2n-1, इट विल बी 2n-1। चलिए भाई बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following two grammar. S can be rewritten as SBS and A। क्या ये एम्बिगुअस ग्रामर है? मैंने क्या सिखाया है भाई, ट्राई करो कि आप इस ग्रामर के लिए, ठीक है, आप इस ग्रामर के लिए एक ऐसा स्ट्रिंग सर्च कर सको, एक ऐसी स्ट्रिंग सर्च कर सको जिसके लिए एक से ज्यादा डेरिवेशन ट्री हो।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका क्या दिया है, एस कैन बी रीरिटन एज स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। नाउ कैपिटल बी कैन बी रिप्लेस विद स्मॉल बी, so it will give you AB. Now एक और प्रोडक्शन है, S can be rewritten as A and B. So I have two tree, है ना, मेरे पास दो अलग अलग ट्री मिल रहे हैं सेम स्ट्रिंग के लिए। तो फॉर द स्ट्रिंग AB दिस ग्रामर इज एम्बिगियस, है ना, ये ग्रामर एम्बिगियस है। इसी तरीके से देखो, एक शॉर्टकट बताती हूँ, जब भी लेफ्ट रिकर्सिव राइट रिकर्सिव दोनों आ जाए तो ग्रामर एम्बिगियस होती है। तो बोथ ग्रामर आर एम्बिगियस एंड इन द फर्स्ट केस ए बी इज अ स्ट्रिंग, जिसके लिए हम दो अलग अलग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर बोथ ग्रामर विल बी एम्बिगियस। चलो, इसका आंसर मैं आप सभी से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आप सभी इसको आंसर करेंगे। context sensitive language can be recognized by, okay, context sensitive language can be recognized by finite state machine, deterministic finite automata, NFA, linear bounded automata. Context sensitive language can be recognized by, everyone answer this, finite automata, deterministic finite automata, NBA or linear bounded automata. क्या आंसर होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इट इज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा ना। देखो, फाइनाइट स्टेट मशीन किसके लिए होती है? रेगुलर लैंग्वेज के लिए। किसके लिए? रेगुलर लैंग्वेज के लिए। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इट इज ऑल्सो फॉर रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज के लिए यदि मैं ऑटोमेटा बोलूँ ना, तो पहले क्या होता है? DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एप्सिलॉन NFA, NFA विद एप्सिलॉन मूव भी आप बोलते हो। एंड बट इन सब का जो एक्सप्रेसिव पावर है वो इक्वल होता है। ठीक है, वो इक्वल होता है। नाउ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये भी रेगुलर हो गया। LBA, है ना, LBA किसके लिए हो जाएगा? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। अच्छा, यही यदि आपसे पूछा जाता कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, CFL, तो फिर ऑटोमेटा क्या बनता? PDA एंड NPDA, है ना, PDA एंड NPDA। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन, क्या PDA का जो पावर है, एक्सप्रेसिव जो पावर है PDA का, इक्वल होता है एक्सप्रेसिव पावर ऑफ NPDA? जल्दी से इसको तो आंसर करिए। ठीक है, क्या एक्सप्रेसिव पावर ऑफ PDA इट इज इक्विवेलेंट टू एक्सप्रेसिव पावर ऑफ NPDA? ओके, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, आंसर है D, वेरी गुड। नाउ रिकॉग्नाइज दिस लैंग्वेज। The set A is 0 power n, 1 power n, 2 power n is 1, 2, 3 is an example of which grammar? Context free grammar, context sensitive language, or regular, or none of the above? देख लीजिए आप सभी, है ना, एक तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दूसरा स्क्रॉल कर लीजिए अपना स्क्रीन पर जो ये आ रहा है स्क्रॉल बार, ताकि आप लाइव रहें ना। एंड तक स्क्रॉल कर लीजिए। आपने कहा 0 पावर n, 1 पावर n, 2 पावर n is given by 1, 2, 3 is an example of grammar that is, ठीक है, that is context sensitive, ऑप्शन ए, वेरी गुड। क्योंकि देखो यहाँ पर एक सिंगल कंपैरिजन है, आप 0 को पुश कर सकते हो 1 पर पॉप, तो उसके बाद 2 का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। एक से ज्यादा जब कंपैरिजन आ जाए तो वो CSL हो जाता है, नॉट CFL, नॉट रेगुलर। Solve this one.
There exists no algorithm for deciding if two Turing machine M1 and M2 accept the same language, है ना। तो भाई ट्यूरिंग मशीन में जो डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम है, ट्यूरिंग मशीन में इक्विवेलेंस ऑफ टू मशीन, इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, या अनडिसाइडेबल है। और सीधे ही ट्यूरिंग मशीन की जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है, इट इज अगेन अनडिसाइडेबल। तो बोथ S1 एंड S2 करेक्ट होंगे। वेरी गुड, है ना। चलो फिर से ये वाला क्वेश्चन आया, सॉल्व करिए। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आपको। लैंग्वेज ऑफ आर कैलकुलेट करना होगा, लैंग्वेज ऑफ एस कैलकुलेट करना होगा, लैंग्वेज ऑफ टी कैलकुलेट करना होगा। लैंग्वेज ऑफ आर, लैंग्वेज ऑफ आर ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर, है ना। क्या बनेगा, एटलीस्ट वन ए, एटलीस्ट वन ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ ए और बी का कॉम्बिनेशन, ए और बी का कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद आपने बोला ए का क्लीन क्लोजर बी, मतलब एटलीस्ट ए और बी स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, स्टार्टिंग विद ए कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ ए देन बी। तो दिस इज योर स्टार्टिंग विद ए होगा बट एंडिंग विद बी होगा। फिर लैंग्वेज ऑफ टी क्या बनेगी, लैंग्वेज ऑफ टी ए का क्लीन क्लोजर एंडिंग विद बी, है ना, एंडिंग विद बी बोल सकते हो। द मिनिमल स्ट्रिंग विल बी बी और ए बी और एनी नंबर ऑफ ए एंड बी एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए, जो लैंग्वेज ऑफ आर इट कैन जनरेट सिंगल ए एंड ए बी एज वेल। तो लैंग्वेज ऑफ एस विल बी सबसेट ऑफ लैंग्वेज ऑफ आर है, लैंग्वेज ऑफ एस इज सबसेट ऑफ लैंग्वेज ऑफ आर। ये सही है। ऑप्शन 2 इनकरेक्ट होगा, विच इज लैंग्वेज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ लैंग्वेज ऑफ एस। और उसके बाद देखिए, यहाँ आप ए बी जनरेट कर रहे हो बट यू कैन नॉट जनरेट सिंगल बी, है ना। तो ऐसा भी बोलोगे कि लैंग्वेज ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ लैंग्वेज ऑफ टी, है ना। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। वेरी गुड, ठीक है, ओनली 1 इज करेक्ट। वेरी गुड मैम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर अ लैंग्वेज एल इज गिवन बाय, एल क्या दिया हुआ है, 2 पावर n पावर k, 2 पावर n पावर k such that k is greater than 0. So the minimum number of state of finite automata which accept the language. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस वन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको n और k का कुछ वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। सपोज n का वैल्यू 2 ले लेते हैं एंड k शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज क्या बनेगा, आप क्या करिए, धीरे धीरे वैल्यू चेंज करते जाइए, तो उससे आपको समझ में आता जाएगा। n का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, 2 पावर n इज इक्वल टू 2, सो इट विल बिकम 2 into 1, दैट इज 2 पावर 2, है ना। या इसको आप लिख सकते 2 2। तो नंबर ऑफ स्टेट टू एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग, Q0 से स्टार्ट करोगे, 2 एक्सेप्ट करोगे, Q1 पर पहुंचोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर फाइनल स्टेट पर पहुंचोगे, है ना। अब तो इट इज, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है ना, द स्ट्रिंग, द नंबर ऑफ स्टेट इन द DFA दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, लेंथ n की स्ट्रिंग को आपको एक्सेप्ट करना है। तो इट विल बी n+1, ये चीज क्या हो जाएगी आपके n+1, है ना, इट विल बी n+1। सिंपली देखो क्या किया है हमने, यहाँ हर बार वैल्यू चेंज की, k की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, n का वैल्यू फिक्स कर दिया 2, k is greater than, k is 1, 2 power 2, k is 2, तो it will 2 power 4, 2 power 4, फिर k is 3, so it will be 2 power 6। फिर आपने यहाँ पर 3k ले लिया, उसको देखा, तो जब आप DFA डिजाइन करोगे इट विल बी n+1। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू अगेन, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग that can be formed from the string given here. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रिंग है, n का वैल्यू 10 है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग का, नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग का यहाँ पर फॉर्मूला बनता है n into n+1/2 +1।
So it will be tan into 10 plus 1 by 2 plus 1. It will be 5. So it will be 5 into 11 plus 1. क्या हो जाएगा 55 plus 1 that is 56. Number of substring that is possible with these letters. It is 56. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 56. चलो इसको देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रामर का क्वेश्चन है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रामर पहले डीएफए ही कर लेते हैं. चलिए सॉल्व करिए इसको जब तक. Here we have a power n plus m, b power n, a power n. क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इस a को हम पुश कर सकते हैं. ठीक है, a को पुश करेंगे, b पर पॉप करेंगे, है ना, और उसके बाद अगेन a पर भी पॉप करेंगे. तो भाई एक बार पुश करना है और फिर 2 बार पॉप करना है. नेटवर्क इश्यू किसके साइड से, मेरे साइड से आ रहा है. चलिए मैं देखती हूँ. तो इट विल बी एंड बी पर पॉप करेंगे. तो ये आपका DCFL है, ये आपका क्या है DCFL है. एंड a पावर n, b पावर n प्लस m, a पावर n प्लस m क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा कंपैरिजन. तो ये क्या बन जाएगा CSL. तो ओनली L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री. ये ओनली L1 आपकी क्या बनेगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनेगी. ओके, तो एक काम करते हैं, यदि आपका नेटवर्क इश्यू है कल हम कंटिन्यू करेंगे विद CFL, है ना, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. तो टुमारो बी देयर एट 4 PM. ये रेगुलर क्लास रहेंगी आपकी. टुमारो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन ऑन theory of computation. So everyone please let me know if you have any doubt in this session. Thank you everyone.